अछूत वास्तव में है कौन? आपको भी पता भी है कौन कौन सी चीज़ें आके आपको स्पर्श कर रही हैं। जो लोग छुआछूत के कभी हिमायती रहे हो, थोड़ा सोचें। एवोगैड्रो नंबर याद है कितना होता है? कितना होता है? 6.023 × 10⁻23। एक मोल में इतनी इकाइयाँ होती हैं। आपको यहाँ गंदा आदमी बैठा हो, वो सांस ले रहा है, तो उसकी सांस आके आपके शरीर को छू रही है कि नहीं? छूना तो छोड़ दो, वो आपके फेफड़ों में जा रही है कि नहीं? फेफड़ों में जा रही है तो क्या बन गई आपका? वो आपका रक्त बन गई, वो आपका मांस मज्जा बन गई। तो तुम कैसे कह दोगे कोई अछूत है? दुनिया के हर आदमी से उत्सर्जित गैसें और पदार्थ आपके शरीर में मौजूद हैं इस समय। तो तुमने किसी को अछूत घोषित करके हासिल भी क्या कर लिया? वो उतनी दूर भी खड़ा है तो भी उसका माल सब तुम तक आ गया और तुम्हारे शरीर में न सिर्फ प्रवेश कर गया बल्कि तुम्हारा शरीर वो बन गया। तो क्या तुम किसी को अछूत बना रहे हो? जिसको आप पसंद नहीं करते आप उससे शारीरिक दूरी बना लेना चाहते हो। डोंट टच मी, है ना? तो वही है, हम एक दूसरे को शरीर ही जानते हैं, तो जिसको दूर करना है उसको शारीरिक तौर पर ही दूर कर देते हैं। ये बात सीधे सीधे शारीरिकता की है, देह भाव की है। अध्यात्म ये नहीं कहता कि किसका शरीर छूना है कि नहीं छूना है। अध्यात्म कहता है कि तुम्हारी असली पहचान मन है, तुम अपने मन में जीते हो, तुम चेतना हो, और चेतना को ऐसी चीज़ें छूने से बचाओ जो उसको खराब कर देंगी। तो बात वहाँ व्यक्तियों के तल पर नहीं होती फिर कि कोई व्यक्ति अनटचेबल है। वहाँ फिर बात होती है माहौल के संदर्भ में, विचारों भावनाओं के संदर्भ में, नीयत के संदर्भ में। ये चीज़ें हैं जिन्हें स्पर्श नहीं करना है। कुछ विचार हैं उनको मन में नहीं आने देना है, वो जैसे ही आए सतर्क हो जाना, ये क्या बात उठ रही है। तो उन विचारों से दूर रहो, उन विचारों को कह दो तुम अछूत हो। वास्तविक अछूत हमारे ही भीतर जो पशु बैठा है वो है, बाहर कोई नहीं अछूत होता। जो शुभ है भीतर जाना, कोई भी कीमत अदा करके, हाथ जोड़ करके, पांव पड़ के उसको भीतर प्रवेश कराओ। और जो चीज़ भीतर नहीं जानी चाहिए, जान भी देनी पड़े तो भी उसे स्वयं को छूने से रोक दो।